जो भी रिपोर्ट देनी है कार्रवाई पुलिस करेगी। हाँ तो यहाँ थोड़ी रहेगी बॉडी। डूंगरपुर जिला अस्पताल में एक प्रसूता और उसके नवजात की मौत के बाद गुरुवार को अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। परिजनों ने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष प्रजापति और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना दे दिया। उनका कहना है कि यदि समय पर इलाज और प्रसव कराया जाता तो मां और नवजात दोनों की जान बच सकती थी। मृतका ललिता भगोरा का इलाज गर्भावस्था की शुरुआत से ही डॉक्टर आशीष प्रजापति के निजी क्लिनिक में चल रहा था। बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बावजूद डॉक्टर करीब 2 घंटे तक नहीं पहुंचे। इस दौरान गर्भस्थ शिशु की धड़कन लगातार कम होती रही और बार बार गुहार करने के बावजूद समय पर प्रसव नहीं कराया गया। जब डिलीवरी हुई तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। आशीष सर ने बुलाया था। आशीष सर ने कहा था कि आप यहाँ लेके आ जाओ, मैं करवा दूंगा। फिर हमने लेके आया। आशीष सर ने एक बार देखा, फिर वो दूसरी जगह चले गए। फिर सिस्टरों को मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे भाभी की बच्ची की धड़कन कम आ रही है, आप पहले डिलीवरी करवा दो। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1-2 घंटे के बाद में उन्होंने डिलीवरी जैसे तैसे करवाई। फिर वो सही सलामत थे। बच्चा वो मरा हुआ ही पड़ा पहले से। फिर इसके बाद में बच्चा लेके घर पे भेज दिया और मेरे भाभी यहाँ बेड पे वो सुला रखे जब डिलीवरी करवाते था। फिर रात को 9-9:30 बजे उनको बेड दिया, वहाँ सुलाए, वापस से सलामत थे। फिर सुबह में हमको बाहर निकाल दिया और उसके बाद में इन्होंने कुछ दवाई मिला के दगा कर और ये लाश जबरदस्ती निकाल रहे। देखो ये परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद भी प्रसूता को समुचित उपचार नहीं मिला। आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल और निगरानी के अभाव में उसकी हालत भी लगातार बिगड़ती गई। गुरुवार की सुबह जब परिजनों ने उसे निजी अस्पताल ले जाना चाहा तो डॉक्टर्स ने अनुमति नहीं होने का हवाला देकर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद प्रसूता ने भी दम तोड़ दिया। मां और नवजात की मौत की खबर फैलते ही अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर्स को मौके पर बुलाने और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और दोषी चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। मैं इसका हस्बैंड हूँ। नाम मेरा नीतीश है, मेरी ललिता नाम है। हम लेके आए थे हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद 12 बजे कुछ डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद उन्होंने उसको बेड पे वहाँ रखा। वहाँ से उसकी कोई इलाज नहीं किया, वहाँ कोई उसकी देखभाल नहीं की, उसकी कोई सफाई वफाई कुछ नहीं करवाई। वहाँ से फिर हमने वहाँ कहा उनको दवाई करो, यूँ तो दवाई उन्होंने कुछ नहीं की। फिर ऐसे ही रात दूसरे दिन घटना हो गई, वो तो मौत होगी। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। मैं केयर पक्ष से मनोहर और मेरे जो साली लग रही थी। एक्चुअली समस्या ये है कि कुछ लोग जो डॉक्टर लोग हैं, जब ये लोग हॉस्पिटल वहाँ से जो खेरवाड़ा प्रजापति हॉस्पिटल है वहाँ से उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ रेफ़र करवा रहे हैं। तो इन लोगों ने उस वक्त तो मैं तो नहीं था, लेकिन ये लोग थे तो यहाँ लेके आए। फिर क्या करा उन्होंने कि उनकी कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। बाद में उन्होंने करा कि जब डिलीवरी हुई तो उसमें जो बच्चा था वो मरा हुआ पाया गया। इसके बाद उसकी जो टाकल क्या कहते हैं सीलते हैं, लॉक करते हैं, तो वो उन लोगों ने 4-5 घंटे हो गए, उससे ज़्यादा भी हो कि तो 4-5 मान के चलो इतने हो गए होंगे, ठीक है। तब ठीक है, जब उनकी जो नोक लगी थी, नोक लगा, इसके बाद उन्होंने टाँकी लिए ही नहीं। 5-6 घंटे के बाद लिए। तो इसके बाद मेरा ये कहना है कि इसके बाद लिए तो वो ब्लड कितना गया होगा, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टर जो ऐसा कर रहे हैं तो उन पर अच्छे से कार्रवाई हो और जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और भविष्य में जो आज यहाँ हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीजें नहीं हुई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। जो अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, गर्भवती महिला थी। डिलीवरी के बाद उसकी जो मृत्यु हुई, इसके संबंध में परिजनों द्वारा
कुछ आक्रोश जताया गया था, जिसके संबंध में अभी बातचीत करके और उनको मना लिया गया पीएम वगैरह के लिए। और उनकी कुछ एक मांगे हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए और हॉस्पिटल प्रशासन को भी निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए। तो इसके बारे में हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया। आज जैसे अभी हमें सूचना मिली, इसमें एक 20 साल की युवती थी जिसको कल लाया गया था सुबह 9:30 के अराउंड डिलीवरी के लिए। ये आईयूडी का केस था, इंट्रा यूट्राइन डेथ का। और इंट्रा यूट्राइन डेथ के केस में 11:30 बजे इसकी डिलीवरी हुई थी, जिसमें इसको उसके थोड़े समय बाद ब्लीडिंग हुई, जिस ब्लीडिंग को मैनेज किया गया और पेशेंट को स्टेबलाइज भी कर दिया गया था। उस वक्त हो गई थी, शाम तक स्टेबल थी और हीमोग्लोबिन भी उसका 9 मेंटेन कर रही थी। लेकिन आज सुबह इसको थोड़ा सा पेशेंट डिसोरिएंटेड थी, बहकी सी बातें कर रही थी, सेंसेस में नहीं थी। तो इसको देखते हुए वहाँ पे तुरंत ट्रीटमेंट किया गया और उसका वाइटल्स लिए गए, जो कि तो पूरे स्टेबल थे। उसके बाद मरीज ने ये जिद करी कि उनको हायर सेंटर पे, प्राइवेट सेंटर पे इलाज के लिए जाना है और वो यहाँ नहीं रुकना चाहते। उनको समझाया गया कि ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और वो लामा हो गए, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। और जैसे ही वो मरीज को व्हील चेयर पर बैठा के ज़बरदस्ती उनके रिलेटिव ने एमसीएच की विंग की गेट को क्रॉस किया, तभी पेशेंट को सीजर एपिसोड आ गए। हाथों हाथ उन पेशेंट वापस अंदर आया, एनेस्थेटिक को और फिजिशियन को बुला के इनको रिसस्सिटेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोलैप्स कर चुकी थी और उसकी उसी समय ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो प्रकरण ये था। इस दौरान जब पेशेंट के रिलेटिव आए तो उनसे उन्होंने जेआर जूनियर रेसिडेंट के साथ धक्का मुक्की भी करी। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए एक तो ये घटनाक्रम कैसा रहा, इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। ये डिसाइड किया जाएगा कि चूक कहाँ पे, कौन से स्तर पे हुई है, और जो जूनियर रेसिडेंट के साथ हाथापाई हुई है उसके लिए भी कमेटी गठन करके देखा जाएगा कि क्यों हुआ है। ये था आज। सर, परिजन के जो आरोप थे कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं आशीष, उनका प्राइवेट क्लिनिक भी चल रहा है और वहाँ से उन्होंने रेफर किया, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है और उन्होंने सही ट्रीटमेंट नहीं किया। एक्चुअली जो सुनने की बात आई कि डॉक्टर आशीष की तरफ से अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो हमें ये नॉलेज में था कि पेशेंट को खेरवाड़ा से रेफर किया गया, यहाँ लाया गया है। अगर ये डॉक्टर आशीष से रिगार्डिंग है तो कमेटी का गठन करके उसमें देखा जाएगा, पूछा जाएगा कि पेशेंट कहाँ से आया है और किसकी इसमें लापरवाही रही, उसके अगेंस्ट सक्सेसिव एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले से जिला अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं कि आखिर मां और नवजात की मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या था। अगर इसमें डॉक्टर्स की लापरवाही साबित होती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। योगेंद्र सिंह, पंजाब केसरी, डूंगरपुर।